नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अब्दाली या नोटा, भारत की बात सुनाता हूं। चैनल के सभी दर्शकों को नववर्ष 2023 की अत्यंत शुभकामनाएं। भगवत कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि हो, यही मेरी कामना है। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस 26वीं कड़ी में हम बात करेंगे नोटा पर। नोटा जो आज हर चुनाव में एक बटन है आपके सामने, यानी आप किसी भी कैंडिडेट, किसी भी सरकार को चुनने नहीं चाहते। वास्तव में ये नोटा पहले भी था। आप हैरान ना हो, अहमद शाह अब्दाली के जमाने में भी हिंदू समाज के बहुत से लोगों ने नोटा दबाया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, कोई उसे रोकने का साहस ना कर सका। तब महाराष्ट्र के पेशवा ने उसको टक्कर देने की कोशिश की और अब्दाली को रोकने के लिए पेशवाई सेना पानीपत पहुंच गई। पेशवा ने पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि वे अब्दाली की सेना को रोकने में उनका साथ दें। लेकिन पंजाब, दिल्ली और यूपी के लोगों ने नोटा दबा दिया। बोले ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तो अफगान और पेशवाओं की है। स्थानीय हिंदू नोटा दबाकर पीछे हट गए, परंतु स्थानीय मुस्लिमों ने अब्दाली का साथ दिया। सेना को रसद, हथियार ही नहीं, उसके साथ युद्ध में भी सहयोग किया। पानीपत की लड़ाई में पेशवा हार गए और अब्दाली जीत गया। लेकिन इस जीत के बाद अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब से लेकर दिल्ली, यूपी में भयानक कत्लेआम किया, लूटा और कुरुक्षेत्र, मथुरा के मंदिरों को लूटा और जाते जाते अपने साथ हजारों हिंदू औरतों को बांदी बनाकर ले गए। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि अब्दाली के पास 60,000 की सेना थी, पर पेशवा के पास भी 50,000 की सेना तो थी। और पेशवा को उम्मीद थी कि राजपूत, जाट, सिख और स्थानीय हिंदू उसका साथ देंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि पेशवा जीत गया तो उत्तर भारत पर पेशवा राज करेगा। अतः लड़ाई से किनारा कर लिया और नोटा दबा दिया। पेशवा सेना का साथ देना तो दूर, उन्हें राशन तक नहीं दिया। इसके विपरीत अब्दाली द्वारा जिहाद का नारा देते ही अवध का नवाब सुजाउद्दौला, बरेली का रोहिल्ला सरदार एवं स्थानीय छोटी छोटी रियासतें और जागीरदार अब्दाली के साथ मिल गए। अब्दाली की 60,000 की सेना 1.25 लाख हो गई और पेशवा की 50,000 सेना ने खाली पेट युद्ध लड़ा। परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि भारत के हिंदुओं ने नोटा का प्रयोग कितनी बार और कब कब किया। पानीपत का तीसरा युद्ध इस तरह इस्लामिक सेना और पेशवा के बीच लड़ा गया। पेशवाओं की बड़ी उम्मीद थी कि उत्तर भारत उसका साथ देगा, पर उत्तर भारत के हिंदुओं ने तटस्थ रहते हुए नोटा का प्रयोग किया। पानीपत की लड़ाई 14 जनवरी 1761 मकर संक्रांति के बेहद सर्दी के दिनों में लड़ी गई। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के रहने वाले पेशवा सैनिक उस ठंड के आदी नहीं थे और ना ही उनके पास गर्म कपड़े थे। स्थानीय हिंदुओं ने पेशवा सैनिकों को भोजन और गर्म कपड़े भी न दिए। उनका कहना था
अब्दाली से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए और याद रखना चाहिए, जो इतिहास से सबक नहीं लेते वो मिट्टी में मिल जाते हैं। किसी ने कहा है कि दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हम लोग जानते ही नहीं है कि हिंसा और अहिंसा में अंतर क्या है। हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि अहिंसा परमो धर्मः। लोगों ने आपको पूरी बात नहीं बताई। इन्होंने नहीं बताया कि अहिंसा परमो धर्मः के बाद एक और पंक्ति है जो कहती है धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो वो अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए कहा गया कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकहूणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? जब लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थमय हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी। रावण कंस कहो कब उपदेशों से माने, सच्चाई को सदा इन्होंने मारे ताने। काम सांप का डसना है, मौके पर डस लेगा, कुचले बिना कौन इनको पंजे में कस लेगा। अरे मांगे से मजदूर को कब मिलती मजदूरी है, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी। अरे पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा पकड़ा फिर छोड़ा, गौरी ने गजनी में ले जा आंखों को फोड़ा। हमने सदा चांदनी बांटी, हमें कालीमा मिली, हमने क्षमा किया हरदम, क्या हमको क्षमा मिली? फिर भी किए जा रहे ऐसी क्या मजबूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म युद्ध में कोई तटस्थ नहीं रह सकता। जो धर्म का साथ नहीं देता वह धर्म के विरोधी माना जाता है। और यह स्थिति भारत के इतिहास में एक बार नहीं कई बार रही कि भारत के हिंदुओं ने नोटा का प्रयोग किया। और कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज देश में कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है जो हिंदू अपने आप को आज भी तटस्थ रखते हैं, या ये सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना। उन्हें सोचना होगा। भारत वतन मिले, ओ जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले। है धूल इसकी चंदन अमृत है इसका जल, है धूल इसकी चंदन अमृत है इसका जल, है सरस्वती हवाओं से झूमती फसल, है सरस्वती हवाओं से झूमती फसल। वो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, वो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले। ममता ममता भरी ये गोदी फिर से नसीब हो, ममता 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 भरी ये गोदी फिर से नसीब हो, फिर तीन रंग वाला हमको कफन मिले, फिर तीन रंग वाला हमको कफन मिले। वो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, वो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले। भारत का रहने वाला हिंदू यदि अपने भारत की चिंता नहीं करेगा तो क्या अब्दाली करेगा? आज भी इस राष्ट्र पर कई अब्दाली गिद्ध दृष्टि बनाए बैठे हैं, लेकिन अब यह नया भारत है। यदि आप चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने तो नोटा का इस्तेमाल ना करते हुए खुले हृदय से एक संगठित और सुदृढ़ समाज की तरह मिलकर चलें। भारत
पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा और इस राष्ट्र निर्माण में भारत को विश्व गुरु बनता देखना आपका भी लक्ष्य होना चाहिए। भारत की बात सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। इस कड़ी में अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर वह आग्रह आपसे कि यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करना इसलिए कहता हूं क्योंकि हर कड़ी में ये बता रहा हूं आपको कि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। वीडियो बनाने में और चैनल को चलाने में धन का खर्च होता है। आपके सहयोग के हम आभारी हैं। भारत की बात सुनाता हूं। चैनल पर और वीडियोस पर आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। आपके कमेंट्स के इंतजार में भारत की बात सुनाता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।